हेलो बच्चों, तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है स्पीशीज। Taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब हम स्टडीज़ कर रहे हैं किस चीज़ की, हम लिविंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हम उन पे स्टडीज़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उनको क्लासीफाई करना चाहते हैं। अब जो हम टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ कर रहे हैं, टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ क्यों कर रहे हैं? क्लासीफाई करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को। फिर क्या कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जिनमें सिमिलैरिटीज़ है उनको हम क्या बोल रहे हैं? स्पीशीज़ बोल रहे हैं। कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि काउस हो गए। अब गायें जितनी भी हैं हमने क्या देखा कि उनमें कॉमन सिमिलैरिटीज़ है, तो हमने उनका क्या बना दिया? एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप को हमने क्या बोला? स्पीशीज़ बोला। तो काउ क्या हो गई? एक स्पीशीज़ हो गई। इसी तरीके से डॉग क्या हो गई? डॉग की एक स्पीशीज़ हो गई। फिर इसी तरीके से कैट्स की भी हमने क्या बनाई? स्पीशीज़ बनाई। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज़ फ्रॉम द अदर closely related species based on the distinct morphological differences। अब हम क्या करते हैं कि एक स्पीशीज़ जो होती है उसको हम दूसरी जो स्पीशीज़ होती है, क्लोजली रिलेटेड जो स्पीशीज़ होती है, उससे हम क्या कर सकते हैं? हम उनमें अंतर बता सकते हैं। और कौन सा अंतर देख के बता सकते हैं? मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल होता है बाहरी, हमें जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसका जो डिफरेंस होता है उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? उन स्पीशीज़ के बीच में अंतर बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं समझने के लिए कि जिससे और अच्छे से समझ में आए, इसलिए एनसीईआरटी ने यहाँ पे क्या दिया है? एग्जाम्पल दिया है। लेट अस कंसिडर मैग्नीफेरा इंडिका। व्हाट इज मैग्नीफेरा इंडिका? मैंगो। सोलेनम ट्यूबरोसम, ये क्या है? पोटैटो। एंड पैंथेरा लियो, ये क्या है? लायन। अब ये क्या है? All the three names indica, tubersome and leo represent the specific epithets। हमने ये पढ़ा है कि जो लास्ट का जो होते हैं ये इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो, ये क्या होते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट्स होते हैं जो कि स्पीशीज़ के बारे में बताते हैं। अब क्या हो गया? मैंगो, आलू और एक शेर, ये तीनों ही क्या हो गई? डिफरेंट स्पीशीज़ हो गए। वाइल द फर्स्ट वर्ड्स जो होती हैं मैग्नीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा आर जेनरा एंड रिप्रेजेंट अनदर हाई लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी। अब ये जो होते हैं शुरू में मैग्नीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा, ये हम पढ़ चुके हैं, हम पहले वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहली जो क्लासेस हुई हैं उसमें हम इस बारे में जो ये नेम होते हैं किस तरीके से होते हैं हम इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। और मैंने जैसे बताया है एनसीईआरटी में चीज़ें बार बार रिपीट की जाती हैं क्योंकि जिससे अच्छे से बच्चों को समझ में आए, इसलिए। तो अब यहाँ पे ये फिर से समझा रहे हैं यही चीज़ कि ये जो नाम होते हैं इनके साइंटिफिक नेम, इनको फिर से समझा रहे हैं। ये क्या बताते हैं? ये होते हैं जेनरा। और जेनरा क्या होता है? एक अलग कैटेगरी होती है या टैक्सॉन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? कैटेगरी होती है। ठीक है, तो इंडिका, ये जो लास्ट के जो होते हैं लियो और ट्यूबरसम, ये भी एक कैटेगरी है। और इसी तरीके से जो पहला जो नेम है क्या बोलते हैं? जेनेरिक जो नेम होते हैं, जेनरा जो होते हैं, वो भी एक अपने आप में एक कैटेगरी है। Each genus may have one or more than one specific epithets representing different organism। अब क्या बोल रहे हैं? ये जो जीनस होते हैं, ये जो फर्स्ट वाला जो नेम होता है सोलेनम है इसमें, और इसमें क्या हो जाएगा? पैंथेरा। तो कभी कभी क्या होता है कि इनको क्या बोलते हैं? जीनस बोलते हैं। इनके साथ जो होता है ये जो स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है, जो स्पीशीज़ के बारे में बताता है, कभी कभी ये एक वर्ड भी हो सकता है या फिर दो भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि एक जो जीनस होता है उसके साथ क्या हो सकता है? एक या फिर उससे ज़्यादा मोर देन एक स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है। एक होगा या बहुत होंगे, एक से ज़्यादा होगा, क्या होंगे? स्पेसिफिक एपिथेट जो होंगे वो ज़्यादा भी हो सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़, बट उनमें क्या होगा? सिमिलैरिटीज़ होंगी। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? पैंथेरा के साथ क्या आ रहा है? लियो आ रहा है। तो ये क्या हो गया? पैंथेरा लियो लॉयन बन गया। लेकिन अगर पैंथेरा के साथ क्या आ जाता है? टिग्रिस आ जाता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? टाइगर को बोलेंगे। और लॉयन और टाइगर क्या होता है? उनमें सिमिलैरिटीज़ होती है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि ये जो है अगर जीनस के साथ एक या फिर उससे ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट्स होते हैं
फिर भी उनमें क्या होगा, अगर जीनस सेम है, ये जैसे पैंथेरा यहाँ पे सेम है, यहाँ पे पैंथेरा सेम है, लियो के केस में और टिग्रिस में क्या है, पैंथेरा सेम है, तो इनमें क्या होगा, सिमिलैरिटीज होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि ये एक सेम कैटेगरी में आ रहे हैं, जीनस सेम कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं, स्पीशीज अलग अलग हो जाते हैं। एक हो जाती है लॉयन, एक हो जाती है टाइगर। यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं, ये समझ में आया। अब सोलेनम में क्या आता है, इंक्लूड। सोलेनम क्या हो गया, एक जीनस हो गया, इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, इंक्लूड स्पीशीज लाइक निग्रम। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ट्यूबरोसम पढ़ा था। दूसरी स्पीशीज क्या होती है, निग्रम होती है, एंड मेलनजीना। और ये क्या होते हैं, सोलेनम इंक्लूड्स नाइग्रम। ये क्या होते हैं, सोलेनम नाइग्रम। ये होता है एक मकॉय का पेड़ होता है, मकॉय का पौधा होता है, इसमें ब्लैक कलर के फ्रूट्स आते हैं, उसको बोलते हैं सोलेनम नाइग्रम। और सोलेनम मेलनजीनम किसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैगन का जो पेड़ होता है, बैगन का पौधा जो होता है, ब्रिंजल, उसको बोलते हैं। तो क्या हो गया, सोलेनम एक जीनस हो गया, लेकिन उसमें स्पीशीज कितनी सारी आ गई, बहुत सारी आ गई। हमने 3 अभी हमने देखी, ठीक है। तो और इसमें कितनी ज़्यादा स्पीशीज स्पेसिफिक एपिथेट्स है, एक से ज़्यादा थे, तो मोर देन भी 1 स्पेसिफिक एपिथेट्स भी हो सकते हैं। तो ये कहने का मतलब था यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस। अब ह्यूमन बींग्स कौन सी स्पीशीज में आते हैं, सेपियंस में आते हैं। विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। और कौन सा ग्रुप, कौन से जीनस में आते हैं, होमो में। तो हम ह्यूमन बींग्स को क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग इज रिटन एज होमो सेपियंस। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है ह्यूमन बींग का, होमो सेपियंस हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे जीनस। तो जीनस पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।